maker. Yeah, yeah, yeah. Aquí soltamos tickets y después estamos freaky, yeah. La bebé se pone piqui, pero es bien cool para perrear, yeah. Ya se ve, ahora me enfoco en usted. Sabes cómo quiero verte, ma, cómo me quieres ver. Soltando más, bebé. Esta rumba está ten in the club como 50 Cent. अस्सलाम वालेकुम। एक नए एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम साकिब है और ये आपको बड़ा अजीब सा बैकग्राउंड दिख रहा होगा और आपको ये दिख रहा होगा कि मैं ज़मीन पर बैठ के बात भी कर रहा हूँ। तो लेट मी बी क्लियर एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, ये वीडियो मुझे कल रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कल शायद टाइम ना मिले, तो मुझे आज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अभी मैं कोई सेटअप नहीं कर सकता क्योंकि रात के 3:15 हो रहे हैं। आई एम नॉट रियली कमिटेड टू दिस कॉज राइट नाउ, तो इसलिए अभी इससे काम चलाएं। और कल की कल ही रिकॉर्ड क्यों करनी है वीडियो, कल की कल ही वीडियो एडिट करके अपलोड क्यों करनी है, बिकॉज कल या आज 30 सितंबर हो गई है एंड आई एम 24 ईयर्स ओल्ड टुडे। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है सच, लेकिन ज़ाहिर सी बात है एक आपको मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन आता है आपका इस दिन के, यार हाँ 24 साल के हो गए, 23 साल हो गया, 25 साल के हो गए, और एक दिन आपको ऐसा लगता है कुछ अलग अलग लग रहा होता है, अलग वाइब सारी होती है आपको, पता नहीं क्यों। तो someone who comes from a middle class family, someone who has chosen an unconventional way of career, someone जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना चाहता है। I have 24 lessons for you from a 24 years old। अब ये जो भी सारी चीज़ें हैं या जो भी सारे lessons हैं, ये फाइनेंशियली मतलब काम वगैरह करियर वगैरह ये सारी चीज़ें, लाइफ इटसेल्फ और फ्रेंड्स फैमिली जो भी सारे दोस्त यार ट्रस्ट ये वो सब, तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे हम कवर करें इसमें। एंड द लास्ट थिंग इज दैट इज दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस या आई हैव लर्न या आई हैव ऑब्जर्व। आपकी लाइफ डिफरेंट हो, शायद आपकी सिचुएशन डिफरेंट हो, आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो, बट दीज things are general and will definitely help you. So the first thing would be to stop consuming content and stop getting influenced by the influencers, Instagrammers, YouTubers, Facebook वाले जो भी, इन सबको फॉलो करना छोड़ दो, ये कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो, स्पेशली वो कंटेंट जो पाकिस्तान में बनता है। लेकिन मैं इसके पीछे आपको रीज़न बताता हूँ। आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, भले आजकल तो लोग रील्स ही देख रहे होते हैं, घंटों ज़ाया करते हैं, तो भले वो आपको कंटेंट अच्छा लगे या बुरा लगे, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और आगे की जो दुनिया है वो कंटेंट कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। ये तो बात आप लिख के ले लो, वो दुनिया शुरू हो चुकी है और आगे चलती रहेगी। तो स्टॉप बीइंग अ कंटेंट कंज्यूमर। नहीं बनाना मत बनाओ, लेकिन कंज्यूम भी नहीं करो, या कंज्यूम कर रहे हो तो बेहतर ये है कि एंटरटेनमेंट करना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, 3 घंटे की मूवी उठा के देखो स्क्रीन के सामने, बजाय इसके कि आप यूँ करते रहो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके 3 घंटे नहीं, आपके 5-6 घंटे जाते हैं दिन के, आपके 10 घंटे जाते हैं दिन का, और आपको आइडिया भी नहीं होता। मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका इफेक्ट समझा सकूँ। देखो हम कोई भी नया गाना सुनते हैं, लेट सपोज कि अभी एक बहुत गाना चल रहा था कि वो कौन सा था यार, मेरे जो भी था आप जो आपने गाना सुन लिया, आपको एक डोपामिन रश आ गया, आपने 4-5 बार ये गाना सुन लिया, और अब आप चाह रहे हो कि यार अगर आप इंस्टाग्रामर हो या आप सोशल मीडिया एंथुजियास्ट या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आप चाहोगे यार मैं कोई फ़ोटो लगाऊँ, कोई पिक्चर लगाऊँ अच्छी सी, या कोई रील रखूँ उस पर पीछे गाना है वे अब मेरे कह जो भी। तो ये क्या है, आप इन्फ्लुएंस हो गए आपके सबकॉन्शियस चीज़ में, और ये सिर्फ एक गाने की मिसाल है। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको लाइफ में इन्फ्लुएंस करती हैं। तो बेहतर ये रील्स वगैरह जो भी हैं सारी चीज़ें छोड़ दो, कम कर दो, एटलीस्ट उस पर कंट्रोल करो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल अगर करना है तो ये आदतें सुधारनी पड़ेंगी। सबकॉन्शियस आपके कंट्रोल में नहीं होता, उसको कंट्रोल बनाना पड़ेगा किसी तरीके से। अगर इफ़ देयर इज़ टाइनीएस्ट पॉसिबिलिटी कि आप ये कर सकते हो तो करो। तो मुझे इसी बात को, इसी सेंटेंस को 2 हिस्सों में रखना था, 2 पॉइंट्स में रखना था, लेकिन वो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि भाई स्टॉप कंज्यूमिंग कंटेंट, स्टॉप वॉचिंग एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, और स्टॉप फॉलोइंग कंटेंट क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स। वो किसी काम की नहीं है, ठीक है, वो छोड़ दो आप, उनको देखना छोड़ दो। इंस्पिरेशन लेना, चीज़ें करना अच्छी बात है, बट सोशल मीडिया को अपना माइंड सेट प्रोग्राम मत करने दो। अगर अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हो तो गुड है, लेकिन आज की दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा किसी को नहीं पता, सही है। तो बी कॉशियस व्हेन यू वॉच दोज रील्स, इवन जो मोटिवेशनल रील्स होती हैं जिससे आपको एक डोपामिन हिट मिलता है कि यार रात के 3 बजे आपको याद आ रहा है कि हाँ यार ये काम करूँगा अपना, समझ रहे हैं। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। थर्ड ये कि सक्सेस ओनली कम्स फ्रॉम अल्लाह एंड अल्लाह। सक्सेस की कोई की नहीं है, सक्सेस का कोई जुगाड़ नहीं है, सक्सेस का कोई प्लान नहीं है, सक्सेस का कोई गोल नहीं है। इट्स एज सिंपल एज यू कैन मेक इट,
ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करो अपने माइंड दिमाग में। हाँ, एक्शंस करने हैं, चीज़ें करनी है, सारी चीज़ें करनी है, अपना अपना काम अपने टाइम पे करना है, सारा दिन बैठ के मोबाइल नहीं देखना, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर जाहिर सी बात है, फिर ये नहीं बोल सकते ना कि सक्सेस अल्लाह साथ है। दीन और दुनिया अलग अलग नहीं है, इस बात को अपने जहन में बैठा दो। नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना, ये सारी चीज़ें, ये लोग ऐसे ही नहीं कहते कि यार इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, इससे ये हो जाता है, कोई ये भी इंस्टाग्राम रील पर आ रहा होता है, ऐसे ही नहीं आ रहा होता, वाकई ऐसा होता है, बिलीव मी, वाकई ही ऐसा होता है। खासकर दुआ, दुआ करना मत छोड़ो, चीज़ों के लिए दुआ करो, नहीं हो रही अभी करते रहो, बाद में भी दुआ कबूल नहीं हो रही करते रहो। ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा अपनी लाइफ के पीछे जाओ, तो ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा सा 2 साल 3 साल, आप बोलोगे कि यार मैं जिन चीज़ों की दुआ मांग रहा था वो आज मेरे पास है कि, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने कभी रियलाइज़ करने की कोशिश नहीं करी। मैं इंसान हूँ और इंसान की फितरत होती है कि बस आगे आगे देखना होता है उसको। तो सक्सेस सिर्फ वहीं से आएगी, आपने अपनी मेहनत करनी है, बाकी उस पर छोड़ देना। सक्सेस आती है नहीं आती, सक्सेस तो होगी, वो चीज़ होती ही नहीं होती जो आप चाहते हो, वो अलग बात है। लेकिन जो नहीं हो, अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो उसमें आपकी कोई भलाई है और वही आपकी सक्सेस है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ये जो एडवाइस है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरा बड़ा पर्सनल रब्ता रहा है इस तरह की सिचुएशंस में। रब्ता बोल लो, एडवाइस बोल लो, जो भी बोलना बोलो। स्टे अवे फ्रॉम दोज पीपल जो हमेशा लाइफ के बारे में कंप्लेन करते हैं, जो हमेशा ज़िंदगी कंप्लेनें कर रहे होते हैं, हमेशा कोस रहे होते हैं अपनी सराउंडिंग्स को और अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, इधर उधर लोगों को। उनसे दूर हो जाओ, भले से इतना अजीज़ हैं, भले जैसे भी लोग। फैमिली की बात नहीं कर रहा, लेकिन योर फ्रेंड्स में भी, मे बी समवन यू आर इन रिलेशनशिप विद, मे बी समवन जो भी है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ जाओ। उसको अपनी ज़िंदगी का कभी भी इम्पोर्टेंट पार्ट मत बनाना। अगर कोई आपके सामने किसी और की बुराइयां कर रहा है, किसी और के बारे में कंप्लेन करता है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी कंप्लेन लिस्ट में हो गए। इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार मुझे तो कभी ज़िंदगी में सही ट्रीट नहीं किया गया, आई वॉज नेवर ट्रीटेड वेल, इसलिए मेरा बिहेवियर ऐसा है, इसलिए मैं डरता हूँ या मैं डरती हूँ, या इसलिए मैं। आजकल आपको जेन ज़ी में बहुत से ऐसे लोग दिखेंगे जिनका सेंटेंस क्या होगा, आई वॉज नेवर ट्रीटेड वेल, और एकदम नाशुक्रा, जिसको बोलते हैं ना कि नहीं, बहुत नाशुक्रा फील। तो उनसे तो पहले दूर हो जाओ, उनसे डिस्टेंस रख लो, उनको अपने करीब भी मत आने देना। अगर वो ऐसा करते हैं, आपके पुराने दोस्त हैं, ऐसा करना शुरू हो गए, तो उनको समझो। ये पूरी जेन ज़ी जो है ना, इसको इनके अंदर एक वो वेस्टर्न, जिसको बोलते हैं कि थॉट प्रोसेस आ गया कि भाई मैं तो सही ट्रीट नहीं था और मैं तो ट्रॉमा में हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसलिए मेरा बिहेवियर ऐसा, इसलिए मैं बदतमीजी कर सकता हूँ किसी से, या कर सकती हूँ किसी से, मैं किसी को बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। तो ये उन लोगों के लिए जो ये बात करते हैं, नो वन गिव्स यू द राइट टू ट्रीट समवन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू वर ट्रीटेड बिफोर, जो कि उस बंदे का लेना देना नहीं है। आपका बिहेवियर उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपसे जेन जी से जो बड़े गुजर चुके हैं ना, मिलेनियल्स, बूमर्स जिसको आप बोलते हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा देखे, सही है, बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा देखे। दे आर स्टिल स्टैंडिंग फर्म, दे स्टिल हैव फेथ इन अल्लाह, एंड वो किसी से खामखाई में बदतमीजी नहीं करते, वो किसी से खामखाई में आड़ाउड़ी नहीं करते। तो आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे एंड यू। और एक और सेंटेंस आता है, मैं बता रहा हूँ आपको, एक और सेंटेंस आता है, वो सेंटेंस है कि यू आर द फर्स्ट वन हु इज ट्रीटिंग मी लाइक दिस। तो ये सुन के खुश मत होना, ये सुन के टेंशन में आना कि मुझे ये सुनने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि कल आप भी उसी लिस्ट में आ जाओगे जहाँ अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। और ऐसे लोग आपको लाजमी मिलेंगे। 24 साल के अंदर मुझे ऐसे लोग बहुत मिले, आपको भी मिलेंगे। और जेन ज़ी जो अब है उसमें तो 70, 50%, 40% यही सोच है। तो बहुत सारे ऐसे लोग टकराएंगे, उनसे अपने आप को दूर कर लो, ताकि आपका जहनी सुकून, रूटीन, लाइफस्टाइल वगैरह इन सारी चीज़ों से इफेक्ट ना हो। सो दिस इज समथिंग दैट आई लर्न अ वेरी हार्ड वे। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई उस चीज़ से गुजरे, तो प्लीज़ डोंट बी दैट पर्सन जो कि इन लोगों को भाव दे। रूड नहीं होना किसी से भी रूड नहीं होना, अच्छे से, अच्छी तरीके से उनको बता दो कि भाई तुम गलत करो, खत्म से, दैट्स इट। और बहस तो करनी नहीं है क्योंकि दे वोंट एक्सेप्ट इट। तो व्हाट आई एम डूइंग है इज दैट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 2 पॉइंट्स एक साथ जोड़ लूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो 24 पॉइंट है, 12 पॉइंट की वीडियो हो जाएगी। 6 पॉइंट इज, ये भी रिलेटेड टू लाइफ है। हराम इज़ हराम, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, गलत चीज़ गलत है। इसको मैं किसी जुमले में नहीं बांध सकता, इसमें मैं कोई लूप होल नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे उतना फ़ायदे में रहोगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 17, 18, 19 साल के लड़कों से और लड़कियों से। ऑब्वियसली हराम चीज़ बहुत अच्छी लगती है,
जो चीज़ शॉर्ट टर्म में खुशी दे रही होती है ना, डोपामिन दे रही होती है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जो इन्फ्लुएंसर आपको कुछ भी कह रहे हैं, जितने भी आप फैमिली ब्लॉग्स देख लो, जितने भी आप डेटिंग ब्लॉग्स देख लो जहाँ लोग डेट कर रहे हो, जहाँ यार मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, सही है, ये इस चीज़ को वहाँ नहीं लिया ना कि मैं फिर से रिलेशनशिप मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सही है। तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। हराम चीज़ों में बहुत होता है, हराम कमाना, हराम खाना, लोगों के साथ गलत करना, लोगों को चकमा देना, और ऑब्वियसली हराम रिलेशनशिप्स। तो 17, 18, 19 साल 20 साल के लड़कों, आज का ज़माना ऐसा हो गया कि पैसों को ग्लोरीफाई कर दिया गया है। और पैसों को ग्लोरीफाई करने का मतलब ये कि आप जिस तरीके से पैसे कमाओ, आपने बस अमीर होना चाहिए, आपने बस अमीर दिखना चाहिए, और आपने बस लोगों को पागल बनाना आना चाहिए। तो ये चीज़ ग्लोरीफाई हो गई है आज के दौर में, और कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो उससे, और ये काम हराम ही होते हैं। तो भले आप कम कमा रहे हो, आप सुकून में हो, हराम की तरफ मत जाना, क्योंकि आप हलाल कमा रहे हो, पहली बात। और सबसे बड़ी दूसरी बात ये कि अगर हराम काम करोगे, फिर वो कोई भी हो, भले कोई रिलेशनशिप हो, भले कोई पैसों का मामला हो, भले कोई काम हो, तो अल्लाह विल डेफिनेटली शो यू इन वन वे और अदर कि वाई इट इज़ हराम इन इस्लाम। सीधी और साफ सी बात। ये मत समझना कि बच जाओगे इन अ सेंस में ये नहीं कह रहा कि यार कोई सज़ा है, ये कोई अज़ाब है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसा अज़ाब है, लेकिन वन वे और अदर वो चीज़ होगी आपके साथ जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे उसका नेमल पता है, और वो चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि शायद आपके दिमाग में वो गिल्ट आया कि शायद मैंने ये चीज़ की थी, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आज के दौर में जो कि फितना है, हराम है, दूर रहो, जितना दूर रह सकते हो दूर रहो। अगर आप मेरा पॉइंट समझ सकते हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप बेसिक जो हराम चीज़ें ना वो बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी हैं सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा। मैं एग्जाम्पल्स में नहीं जाऊँगा, आप समझदार हो, उन चीज़ों से दूर भागो जितना दूर भाग सकते हो, या दूर नहीं भाग सकते, फंसे हुए हो तो निकलने की कोशिश करो, नियत बांधो और एक्शन लो। देखो फंसा हुआ कोई नहीं होता किसी मामले में, आपका माइंड आपको फंसा के रखता है। तो डोंट एक्ट लाइक कि मैं नहीं निकल सकता है इस चीज़ से, मैं फंस गया हूँ, अब तो ये रास्ता है, मैं इसको ये कर दूँगा, इसको ये कर दूँगा, या मैं हराम को लाल में कर दूँगा। तो मेरे भाई अभी तो वो हराम ही है ना, तो बात खत्म हो गई। जितना धंसते जाओगे उतना फंसते जाओगे, यही बस मेरी एडवाइस थी। और क्या लाइन बोली है मैंने यार, जितना फंसते जाओगे उतना फंसते जाओगे। मैं फिर से यहाँ 2 पॉइंट मिला देता हूँ, मैं ये सारी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं एक रिपीटली तौर पे 7वां पॉइंट हो जाएगा ये मेरे ख्याल से, कि मैंने अभी बोला था कि हराम है हराम। सिमिलरली डोंट गो इनटू हराम रिलेशनशिप्स। 17, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़कों, हराम रिलेशनशिप से मत भागो। दुनिया इसको नॉर्मलाइज कर चुकी है, मुझे पता है आप पे इफेक्ट होता है, मुझे पता है आपका भी दिल चाहता है कि भाई मैं भी बात करूँ, मैं समझ लो, लेकिन नहीं जाओ, छोड़ दो, नहीं करो। ये एक भाई की एडवाइस समझ लो, दूर भागो, जितना दूर भागो तो भागो, नहीं पढ़ो इन चक्करों में। नई उम्र होती है, नई जगह जाते हो, आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपका दिल चाहता है कि हाँ भाई मैं भी एक ले घूमूंगा। दैट ये सोच है, मैं कोई इसको वल्गैरिटी या रफ साइड में ले जा रहा, लेकिन ये सोच है कि मैं भी एक रख के घूमूंगा। दैट इज़ अ फैक्ट एक्चुअली, लोग ऐसी बात करते हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी से गुजरा हूँ, मैं भी कॉलेज से गुजरा हूँ, तो रन अवे फ्रॉम दैट, जितना दूर भाग सकते हो। यकीन करो, तुम 22-23 इस उम्र में होगा ना, तुम सुकून से चिल बैठो, मैं ये साइड की कोई टेंशन ही नहीं है, तुम अल्लाह पे छोड़ चुके हो ये चीज़, तुम्हें सब्र अल्लाह दे रहा होगा, तुम्हारा माइंड कंट्रोल वहीं से हो रहा होगा, सारी चीज़ें तुम ना सुकून में रहोगे। तुम ऑलरेडी 17-18 साल में जब ये चीज़ कर लोगे ना, तो यू हैव नो आइडिया हाउ मच कंट्रोल यू विल हैव ओवर योर ब्रेन। एंड आई विश समवन हैड टोल्ड मी दैट, आई रियली विश समवन हैड टोल्ड मी दैट। पता तो होता है, हम आपस में बोल रहे होते हैं कि ये नहीं करना, ये गलत है, ये चक्कर गलत है, ऐसे उसमें नहीं पढ़ना, लेकिन हम तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमारा हम उम्र को नहीं बताता, हमारा कोई वो बंदा नहीं बता सकता कि जिससे हम रिलेट करते हैं या जिसको हम मानते हैं, वो हमें नहीं बताता, तो हम इस चीज़ को मानते नहीं, हम तो ट्राई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो भागो, बहुत सी चीज़ों से, बहुत से गुनाह से बच जाओगे, सुकून में रहोगे, चल जाओगे। अच्छा जी, बहुत सी स्ट्रिक्ट बात हो गई, बहुत सी ऐसी बात हो गई जो कि थोड़ी सी दीनी तरफ की बात हो गई। अब दुनिया की तरफ आते हैं। यू शुड बी द नाइसेस्ट, फ्रेंडलीस्ट, स्वीटेस्ट गाय समवन एवर मीट। जिससे भी मिलो, कोई नया बंदा मिले ना, उसको लगे कि यार ये बनता है भाई, बड़ा ही सही से जवाब देता है, अच्छे से बात करता है, पोलाइट में बात करता है, गुस्सा नहीं हो रहा। यू शुड बी दैट गाय। कोई भी नया बंदा आपको अभी मिलता है ना, तो आपने ऐसे बात करनी है जैसे आप उसको पहले से जानते हो। यू शुड बी द नाइसेस्ट गाय। अब नाइसेस्ट गाय से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो,
भले वो कुछ भी बोल रहा हो, या समझ रहे हो, मैं वो जो बोल रहा हूँ, अरे सर सर मैं कर दूंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं। यू शुड बी द नाइसेस्ट गाय विथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ योर ओन, ठीक है, वो नहीं छोड़ना। देखो गुड गाय सिंड्रोम नहीं रखो अपने अंदर, नाइस गाय सिंड्रोम अपने अंदर नहीं रखो, हो सकता है आपको हो। वो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ गलत हो जाता है, लोग हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। क्योंकि लोग आपका फ़ायदा इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि यू डोंट हैव प्रिंसिपल्स एंड यू डोंट हैव मॉरल्स। यू शुड बी अ नाइस गाय बट विथ मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। दैट्स दी ओनली थिंग आई वांट टू से राइट नाउ। आप गुड गाय बनने के चक्कर में आप हाँ में हाँ मिला लेते हो, फिर आप अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स भूल जाते हो इस चक्कर में कि मैं अच्छा बन जाता हूँ यार, मतलब उनको कभी अच्छा बंदा ना मिला हो तो मैं बिल्कुल ही हाजिर हूँ सर, जो बोलो आप, मैं मतलब सर मैडम जो बोलो मैं हाजिर हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आई हैव टर्न्ड 24 दिस ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एडवाइस मेरे पास है जो कि इन तीनों को कनेक्ट करती है, लाइफ एंड जनरल, करियर, ये वो ये है कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओवरबर्डन मत करो इस उम्र में। 20, 21, 22, 23 साल की उम्र में सब चाहते हैं कि मैं ये भी काम कर लूँगा, मैं वो भी काम कर लूँगा, मैं यहाँ से ही पैसा कमा लूँगा, मैं यहाँ से ही पैसा कमा, मैं इसको भी संभाल लूँगा, मैं उसको भी संभाल लूँगा, मैं सब कर लूँगा, मैं तो अभी मेरी उम्र है काम करने की। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट, नेवर एवर इन लाइफ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी अपने टाइम पे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे क्योंकि आपने ओवर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने सर पे ले ली होंगी। तो स्टे क्लियर, ठीक है, डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपने बेयर करनी है वो आ चुकी होंगी और वो आपके लिए काफ़ी होंगी। एक टाइम पे एक काम करो, पूरे फोकस के साथ करो, सही है, बाकी चीज़ें छोड़ दो, नहीं करना नहीं करो। या जो चीज़ें करनी है, 3 चीज़ें करनी है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ाई है, यूनिवर्सिटी है, काम करना है, पैसे भी कमाना है, तो ये 3 चीज़ें करनी है, इन 3 चीज़ों पर फोकस करो। इसमें चौथी चीज़ नहीं डालो कि नहीं यार इतवार का देना मेरे पास, मैं इतवार का नहीं कर लूँ। डोंट डू इट, अगेन डोंट डू इट, दिमाग ख़राब हो जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा बता। तो ये कभी भी मत करना इस उम्र में, खासकर ये छोटी उम्र होती है तो हमारा बड़ा दिल चाह रहा होता है कि हम सारे काम कर लें एकदम मोटिवेशनल, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, जो भी है सब एक काम में रखो या 2 काम में रखो, उससे ज़्यादा कामों में नहीं रखना, सही है। तो फिर वो नहीं बचेगा, कुछ भी डिवाइड करते रहोगे परसेंटेज तो कुछ भी नहीं बचेगा। Yesterday we ended with responsibilities if I'm not wrong. Today we'll start from the next point, that is take action. सही है, एक्शन लो, take action and take action. Stop talking, stop मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने ये करना है, जो काम करो, करना है ना काम करो, बातें नहीं करो। कोई प्लान ऐसा नहीं बना सकते आप, कोई गोल ऐसा नहीं बना सकते आप कि 10 साल में ये प्लानिंग करके चलूँगा, मैं ये स्ट्रेटजी लेके चलूँगा। Things don't work out like that. If you haven't learned it yet, learn it now. टाइम लूँगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली है, बाकी सारी चीज़ें हैं, तो हम इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते कि हम एक ट्रांजिशन लाएं लाइफ में और हम लेट सपोज कि हम सिक्योर्ड इनकम छोड़ के एक दूसरी तरफ जाएँ और फिर वहाँ की इनकम अपनी डेवलप करें। और इतना फेथ, इतना बिलीव नहीं है हमारे अंदर फिलहाल। और इट्स जेन्युइन, इट्स रियलिटी, हर किसी के लिए नहीं होता। डिल्यूजनल बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो बिज़नेस कर लूँगा, मैं करूँगा सबकी तरह, ऐसा नहीं होता। बहुत इतना इजी नहीं है जितना इजी सोशल मीडिया आपको दिखाता है। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इज़ नॉट दैट इजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर तो आप कर सकते हो तो करो, छोटे से शुरू करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, टाइम निकालो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वो आपके लिए फुल टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो बातें करना बंद कर दो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड नॉट इन अ रूड वे। लेकिन बहुत से लोग आपको सुनना छोड़ देंगे। फिर आप अपने दोस्तों में बैठते हो ना, अक्सर आपको कोई बोलता है कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है। एक बार को सुन लेगा, 2 बार को सुन लेगा, तीसरी बार बोलेगा भाई तू बातें करता है, और वो चीज़ आपको लगेगी, दिल से बता रहा हूँ, लगेगी वो चीज़ आपको। आप बोलोगे यार मैं तो सीरियस हूँ लेकिन मुझे कोई सीरियस ले नहीं रहा, तो उसमें आपकी अपनी गलती है, ठीक है। तो कीप इट टू योर सेल्फ अनटिल अनलेस यू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। फिर लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ये सच कह रहा था, इसको करना है वाकई में और ये कर रहा है। तो टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग या वाइनिंग अबाउट इट, जस्ट टेक एक्शन। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज टू ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी ग्रेटफुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो हम बज़ाहिर मैं अपनी जनरेशन की या अपने लोगों की बात बता रहा हूँ कि हम अक्सर चाहते हैं कि हम हसलर्स जो होते हैं ना, कि भाई हमने ग्रो करना है, हमने रुकना नहीं है, हम यहाँ पहुँच गए तो हमें यहाँ पहुँचना है, अब हमें यहाँ पहुँचना है, हमारा ये चल रहा होता है। हम कभी भी रुकते नहीं और हम रुकना चाहते भी नहीं। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नाशुक्री नहीं होनी चाहिए
कि यार मैंने तो अभी कुछ अचीव किया ही नहीं। यू शुड बी ग्रेटफुल, यू शुड रिकग्नाइज थिंग्स, यू शुड बी रियली रियली थैंकफुल टू अल्लाह। और यकीन करो जब आपकी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होंगी ना, बजाय इसके कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, अल्लाह मुझे वो चाहिए, अल्लाह मुझे चाहिए, उसमें बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, मांगो भाई, अल्लाह से मांगो, और किससे मांगोगे। लेकिन अपनी दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो, आपको एक ऐसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको एक ऐसी खुशी मिलेगी, ऐसा सुकून मिलेगा आपको कि आप सब भूल जाओगे। आपको लगेगा कि यार इतना हो गया ना, आगे भी हो जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे ही होता है और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ऐसे ही होता है। नसीब में होगा तो करवा देगा, नसीब में नहीं होगा तो आप जितना हाथ पैर मार लो वो नहीं होगा, और उसमें आपकी ही भलाई होगी, उसमें कुछ और नहीं होगा। ये रियलिटी है, सही है। हमारे हाथ में कुछ ही चीज़ें हैं, हमारे हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं। हमारे हाथ में कुछ चीज़ें भी नहीं है, वो तो हम समझते कि हमारे हाथ में वो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स है, लेकिन वो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स नहीं है। वो भी तब होंगे जब आपके लिए वो कंट्रोलेबल बनाए जाएंगे, और बनाए कहाँ से जाएंगे? ऊपर से। तो हमेशा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। द नेक्स्ट पॉइंट इज वन थिंग एट अ टाइम, वन ड्रीम एट अ टाइम। जैसा कि मैंने पिछले कुछ पॉइंट पहले मैंने ये बात करी थी कि यू शुड बी फोकस्ड एंड यू शुड बी जस्ट फोकस ऑन वन थिंग व्हेन यू आर डूइंग सिंगल थिंग। अगर एक काम करो तो एक काम करो, अगर दूसरा काम करो तो दूसरा काम करो, तीसरा काम करो तीसरा। ये नहीं करो कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, फिर आप डिवाइड हो जाओगे और आपसे एक काम भी पूरा नहीं हो पाएगा। मल्टीटास्किंग इज़ अ गुड थिंग, मल्टीटास्किंग इज़ वेरी वेरी गुड, लेकिन नहीं कर पाओगे, 100% नहीं दे पाओगे किसी एक टास्क को, और हर टास्क 100 to 200% मांगता है। अगर आपकी ड्रीम्स हैं तो ड्रीम्स 200% मांगती हैं। ड्रीम्स इज समथिंग यू इमेजिन, इमेजिनेशन को रियलिटी लाने में या वहाँ तक पहुँचने में आपको 200% 100% देना पड़ता है। जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आप नहीं दे पाओगे। आई हैव नॉट डन अ सिंगल थिंग एक्सेप्ट फॉर विच सिटी इन पास्ट 2 years। छोटा मोटा इधर उधर बस, और कुछ भी नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने फिल्म्स बनाना छोड़ दी, यूट्यूब छोड़ दिया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए, वो सब ऐसे ही नहीं छोड़े। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि मुझे पता था कि आई कैन नॉट डाइवर्ट माई सेल्फ राइट नाउ। मुझे एक जगह पहुँचना है, शायद उसके बाद फिर मैं ये भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ, ये भी कर सकूँ, और दैट हैज़ हेल्प्ड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो शायद ये चीज़ मुझे हेल्प नहीं करती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई माइट नॉट बी देयर फाइनेंशियली राइट नाउ, जहाँ मैं सोचता था कि मैं होऊंगा 24 साल की उम्र में, मैं नहीं हुआ। एंड कोई नाशुक्री वाली बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑल्टरनेटिव में जाऊँ तो मैंने वो बहुत सी चीज़ें अचीव कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने ऐसी बहुत सी चीज़ें दे दी हैं जो कि मैं शायद नहीं मानता था कि 24 साल में इंसान के पास होती हैं, या इतना कमांड होता है, इतनी फ्रीडम होती है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है। तो दैट इज़ ऑल प्रेज टू गॉड। फाइनेंशियली भी हो जाएगा, वन थिंग एट अ टाइम, एज अ मेंशन। देखो ड्रीम्स आपकी हमेशा डिवाइडेड होती हैं, उसमें फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, उसमें आपकी रिलेशन नीड्स होती हैं, आपकी लाइफ नीड्स, फैमिली फ्रेंड नीड्स वगैरह सारी चीज़ होती है। तो एक टाइम पे एक चीज़ हो सकती है, सारी चीज़ें नहीं हो सकती। सारी चीज़ें करने पे जाओगे फंस जाओगे। देयर इज़ नो टाइम लिमिट टू थिंग्स। वक्त पे सब मिलेगा, जब वक्त होगा तभी मिलेगा। तो इसलिए अपना फोकस बनाए रखो, बस, और कुछ भी नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखो भाई, हमेशा अगर तो आप अनकन्वेंशनल रास्ता चूज़ कर रहे हो, अनकन्वेंशनल मतलब वो रास्ता नहीं जो कि एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, साथ में मास्टर्स, फिर जॉब, फिर क्वालिफिकेशन, ये होता है कन्वेंशनल रास्ता, क्योंकि ये एक सिस्टम चलता आ रहा है। जब आप अनकन्वेंशनल रास्ते पे जाते हो, जहाँ आप अपना सिस्टम बनाने पे जाते हो, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। उसमें आप कन्वेंशनल चीज़ें नहीं अपना सकते। अनकन्वेंशनल रास्ते में आपको अपने आप ही हो, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तो आपको नए नेटवर्क्स ही बनाने पड़ेंगे। आपको उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो आपको पसंद नहीं है लेकिन आपके काम के हैं। आपको बहुत से बिजनेसमैन, बड़े लोग, नेटवर्क वगैरह, इन लोगों से बात करनी पड़ेगी आपको। यू हैव टू बी अनकम्फर्टेबल। अनकन्वेंशनल वे ना, आपको अनकम्फर्टेबल होना पड़ेगा। आपको, आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो अपने, तो यू शुड बी रेडी फॉर इट इफ़ यू आर कमिंग टू दिस वे। अनकन्वेंशनल वे में यू कैन नॉट जस्ट सिट अराउंड एंड बिल्ड अ बाउंड्री अराउंड यू। दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो आपको बहुत से ऐसे स्टेप्स करने पड़ेंगे, ऐसे ट्रस्ट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और एक अल्लाह तवक्कुल तो वैसे हर चीज़ में करना होता है, लेकिन इस चीज़ में आप देख रहे हो तो कि आप अल्लाह तवक्कुल ही कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा, लेकिन चीज़ें हो रही। तो इसके लिए अपने आप को रेडी कर लो अगर इस तरफ आ रहे हो तो। एंड द लास्ट थिंग यू नीड इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। लोग जो भी बोलें, कुछ भी, कोई भी बोल रहा है, अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि आपको डिसीजन लेने हैं, आपको लोगों पर ट्रस्ट करना है, आपको वो लोग देखने जिस पर ट्रस्ट करोगे। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर है। आपके ऊपर मतलब
आपके ऊपर नहीं, आपको अल्लाह तवक्कल करना है, आपको अल्लाह से रुजू करना है, आपको उससे बताने का यार मुझे अल्लाह मुझे अक्ल दे, मुझे वाइज डिसीजंस लेने की अक्ल दे कि मैं बस अपने आप को इतना आपको वो करना पड़ेगा कि भाई मुझे करना है, कोई और नहीं आएगा बचाना अनकन्वेंशनल वे में। सेकेंडली, कनेक्टिंग टू द सोशल मीडिया थिंग, नो वन शेयर्स देयर एक्चुअल लाइफ ऑन सोशल मीडिया। अगर आपको सोशल मीडिया की क्यूट कपल रील्स देख के लग रहा है ना कि भाई मेरी लाइफ भी ऐसी होगी, मेरा पार्टनर भी ऐसा होगा और मैं भी एक ऐसे ही रील बनाऊंगा, इंस्टा पे डालूंगा, दैट इज़ द मोस्ट पैथेटिक थिंग यू कैन एवर थिंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये जेन जी का डिल्यूजन बना हुआ है, डिमांड्स बढ़ गई हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं, सब कुछ बढ़ गया है कि भाई हम तो यही चाहते हैं, ये इंस्टाग्राम लाइफ चाहते हैं। तो इनकी इंस्टाग्राम लाइफ के पीछे आप जाओगे ना, इट्स अगलियर देन योर लाइफ, इट्स रियली अगली देन योर लाइफ, यू हैव नो आइडिया। फैमिली व्लॉगिंग्स वाले यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, मैं तो इस फील्ड में हूँ ना, हम इस फील्ड में हैं, तो हमें दिखती है वो चीज़, हमारे पास अक्सर फुटेज भी आते हैं, बोलते हैं यार मतलब कितना फेक है ये लोग, और लोग वाकई बहुत फेक है। तो सोशल मीडिया पे जो दिखते हो उस पर भरोसा नहीं किया करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स पे भरोसा करना छोड़ दो, उनसे इंस्पिरेशंस लेना छोड़ दो। हमारी जेन जी में ना डिल्यूजन्स बन गए कि दिस इज़ द मैरिड लाइफ आई वांट, दिस इज़ द करियर लाइफ आई वांट, ये इतनी गाड़ियाँ, ये चाहिए मुझे। ये कोई डिल्यूजन ऐसी रियलिटी नहीं बन जाती। सही है, बहुत चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। यू हैव टू गो थ्रू अगली फेसेस। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत से इंस्टाग्राम मॉडल्स और इंस्टाग्राम कपल्स की तलाक़ें हो जाती हैं, लेकिन कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी आसानी से हो जाती है। फिर लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये क्यूट कपल था, ये वो कैसे हो गया। वो क्यूट कपल आपको दिख रहा था, वो नहीं था क्यूट कपल, वो चीज़ नहीं थी जो आप समझ रहे थे। बिकॉज सोशल मीडिया इज़ नॉट रियलिटी, सोशल मीडिया वॉज नेवर क्रिएटेड टू बी अ रियलिटी, इट्स अ फिक्शन दैट पीपल वॉन्ट टू सी। क्योंकि रियलिटी कोई नहीं देखना चाहता, रियलिटी हमारी लाइफ है, और हम अपनी लाइफ से भागने के लिए, रियलिटी से दूर भागने के लिए हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं कि यार यहाँ अच्छी चीज़ें दिखती, तो इट्स नेवर रियलिटी। तो इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो। स्टॉप क्रिएटिंग डिल्यूजन्स वॉचिंग सोशल मीडिया, प्लीज़। ये खासकर लड़कों, प्लीज़ छोड़ दो ये डिल्यूजन्स बनाना अपने दिमाग में। अच्छी बात, अच्छी सोच रखो, कौन मना कर सकता है, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो इंशाल्लाह, लेकिन इनसे इंस्पिरेशन मत, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। तो थोड़ा सा चिल सीन रखो, थोड़ा सा डिल्यूजन में कम रखो। जेन जी वालों, बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, whatever field you choose, whatever you do in life, whatever you go through, भले वो लोगों से इंटरेक्ट करना हो, भले वो आपका करियर हो, भले कुछ भी हो आपकी लाइफ में, हमेशा अपने आप को अकाउंटेबल, अपने आप का क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल करो अपने आप को। हमेशा अपने आप को देखो मैं क्या गलत कर। कभी भी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी मत अपना, कभी भी नहीं, नार्सिज्म की तरफ मत जाना कभी भी। इसकी वजह ये है, देखो इसको वजह नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। आप हर वक्त सही नहीं हो सकते, आप इंसान हो। तो ये बातें छोड़ दो कि मैं हर वक्त सही हूँ, मेरी सुनो, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। भाई प्लीज़ अपने आप को अकाउंटेबल करो। लोगों से बात कैसे कर रहे हो, किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे, किसी के साथ ये तो नहीं कर रहे, कोई ऐसा मसला तो नहीं हो रहा किसी को आपसे। हमेशा अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करो, हमेशा। एंड इट्स द बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस। बिला वजह किसी के साथ रूड नहीं हो सकता। नो वन गिव्स यू द राइट टू बी रूड विद एनीवन। कभी अगला जैसा भी हो, वह बहुत ज़्यादा डिटो तो अलग बात है, लेकिन अगला जैसा भी हो आप नहीं हो सकते। यू शुड बी अ नाइस गाय और गर्ल, यू शुड बी गुड विद पीपल, लेकिन मॉरल्स और प्रिंसिपल के साथ वही बात आ गई। कोई ऐसा लाइफ का फेज नहीं है जहाँ वो आपको मदद नहीं करे, हर जगह मदद करेगी, लिटरली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो प्लीज़ इस एडवाइस, ये तो समझ लो यार, ये समझ लो प्लीज़, बाकी सारी इग्नोर करो। कनेक्टिंग टू द सेम पॉइंट जो मैंने अगला नोट्स में लिखा हुआ वो है, स्टॉप ओवर थिंकिंग एवरीथिंग, जस्ट स्टॉप। मेरा क्या होगा ज़िंदगी में, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं किधर जा रहा हूँ, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं क्या होगा। छोड़ दो सोचना, ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो। कल किसी ने नहीं देखा, तुम अगले 10 साल की क्या टेंशन लेके बैठे हो, तुम अगले 5 साल की क्या टेंशन लेके बैठे हो। अल्लाह है ना, अल्लाह पे भरोसा करो, और कुछ भी नहीं पता है कि मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, कल 5 साल क्या पता मैं 2 साल बाद कुछ और ही कर रहा हूँ, 2 साल या 6 महीने बाद कुछ और ही कर रहा हूँ। कुछ भी चेंज हो जाए, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए, मुझे भी कुछ अलग करना पड़े, तो दैट इज़ नॉर्मल। और लोगों के साथ लाइफ में ऐसा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने आसपास में।
कि लोगों की ज़िंदगी बदल जाती है, अब कभी अच्छे वे में भी कभी बुरे वे में भी। तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दिमाग को तकलीफ देने का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, ओवर थिंकिंग करो सिचुएशंस को लेके, यार इस सिचुएशन से क्या निकलेगा। अच्छा, अपने आप को ट्रेन करो, अपने माइंड को ट्रेन करो, क्योंकि तुम्हें उसमें डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होगा। बस वो वाला माइंड सेट बनाओ, ओवर थिंकिंग माइंड सेट से दूर भागो, जितना दूर भाग सको, कोई फ़ायदा नहीं। ओवर थिंक, दिमाग ज़्यादा चल रहा है, सो जाओ। दिमाग ज़्यादा चल रहा है, कुछ पढ़ लो, कुछ किताब पढ़ लो, कुछ काम कर लो, कहीं भी लग जाओ, गेमिंग कर लो। ये नहीं चलाओ बिला वजह, जब स्टॉप ओवर थिंकिंग हो रही है तो प्लीज़ नहीं चलाओ। हाँ भाई, ये तो आपने बहुत सुना होगा कि भाई मुझे अच्छे लोग नहीं मिले कभी, दुनिया में अच्छे लोग ख़त्म हो गए, दुनिया में सिर्फ बुराई है, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, मुझे कभी लॉयल्टी नहीं मिली, कोई ट्रस्ट नहीं मिला, मुझे ऐसा कोई दोस्त नहीं मिला। आप खुद ऐसे हो? सवाल ये, आर यू समवन हु अदर पर्सन कैन ट्रस्ट, कि जिसको लगता है कि आप लॉयल हो, या आप सिंसियर हो, आप डेडिकेटेड हो और आप अच्छे इंसान हो? आप खुद हो? अगर तो आप खुद हो तो आप ऑटोमेटिकली ऐसे लोग ही अट्रैक्ट करोगे जो कि वो भी ऐसे ही। बी दैट गाय, इट्स एज सिंपल एज दैट, जस्ट बी दैट गाय। खुद चेंज लाओ अपने अंदर, फिर देखो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, अनफॉर्चुनेटली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। यू नीड टू एनालाइज दैट, यू नीड टू एनालाइज योर पर्सनैलिटी, मे बी एवरीथिंग, जो मैंने पिछले पॉइंट में बताई थी कि जहाँ आपको अपने आप को अकाउंटेबल करना पड़ेगा। और साकिब भाई, इतना भाषण। अच्छा, अगर किसी को ये लग रहा है मैं मिड वीडियो में बोलूँ कि इतना ज्ञान क्यों दे रहा है, इतनी एडवाइस क्यों दे रहा है, ये कौन है, इसने क्या अचीव कर लिया, तो मेरा चैनल है, मैं दूंगा। आपको नहीं चाहिए एडवाइस, ये वीडियो क्लिक करें, चले जाएं, कोई मसला नहीं है। कोई एक बंदा भी अगर समझ लेता है इन चीज़ों तो मैं समझूंगा मेरा मकसद पूरा हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अगर कोई एक बंदा मुझे आगे बोलता ना कि यार साकिब भाई ये बात आपने कही थी, और 2-3 बार मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो चुका है, तो मैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सुन के। कोई फख्र गुरूर वाली बात है, लेकिन मुझे खुद पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल जो कि वहाँ नहीं है जहाँ आप जाना चाहते हो, जो कि उस रास्ते पे नहीं है जो रास्ता आपका है। उनसे कभी भी एडवाइस नहीं लेना, कभी भी उनकी बात नहीं सुनना। रूड वे में नहीं, बात सुनो, लेकिन उनकी बातों को सीरियस मत लेना, क्योंकि योर रोड मैप इज़ डिफरेंट, देयर रोड मैप इज़ डिफरेंट, दे हैव फेस्ड डिफरेंट एक्सपीरियंस। और मैं अपने से बड़ों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटों की बात नहीं कर रहा, आपके हम उम्र दोस्तों की बात नहीं कर रहा। उनका विजन अलग होगा, उन्होंने लाइफ अलग जी होगी, आप कुछ अलग चाहते हो लाइफ से। बातें सबकी सुनो, अपनाओ किसी की, सही है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, स्पेशली फॉर फेलियर्स। दिस इज समथिंग दैट इज़ रियली ट्रू। मैं अपना बताऊँगा आपको, तो भले ही आई थिंक वी आर इन अ स्टेबल पोजिशन राइट नाउ, वी आर डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि यार अगर मैंने कोई चीज़ 2-5 साल से मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ, बढ़ा हूँ, आगे बढ़ा हूँ, तो आई लाइक टू थिंक आई कैन डू इट फॉर माई होल लाइफ बाई ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग माई सेल्फ। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी है, और सबके दिमाग में होता है, स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के, कि कल को शायद आई फेल, तो फिर क्या, तो मैं क्या आकड़ में बैठ जाऊँगा, तो क्या मैं सोचने बैठ जाऊँगा कि भाई नहीं मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, मैं तो क्या। यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर्स। ये ज़िंदगी का हिस्सा है और यही ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। तो फेलियर आएंगे, आप कुछ भी कर लो, अगर आपके काम में नहीं आ रहे किसी और जगह पे आएंगे, सही है, उसको फेस करने के लिए तैयार रहो और एक्सेप्ट करो चीज़ों को हमेशा एक्सेप्ट करो। जितनी जल्दी उम्र में चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे, खासकर फेलियर्स को, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लोग अक्सर 35-40 साल की उम्र में भी जाके चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं मान, वो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। फिर एट द एंड ऑफ द डे उनको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। मेरे दिमाग में आज भी ये रहता है कि यार कल को शायद ये सब कुछ खत्म हो जाए और मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ नॉर्मल, जो कि आई डोंट विश राइट नाउ, लेकिन उस टाइम उसको कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा यार अब मुझे जॉब करनी है। हू नोस, यू नेवर नो, यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है जी, एवरी सिंगल थिंग, जो भी काम करो तैयार रहो। अच्छा भी हो सकता है लेकिन बुरा भी हो सकता है, दैट्स लाइफ। देखो एक और एडवाइस कनेक्ट कर लेते हैं, लाइफ को लाइफ होने दो, समझ लो। प्लानिंग गोल्स रखना सारी चीज़ें अच्छी बात है कि इस टाइम पे मैं ये कर लूँगा, इस टाइम पे मैं कर लूँगा, इस टाइम पे मैं कर लूँगा, लेकिन वो वैसे होता नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ लाइफ। आपको नहीं पता आगे क्या होना, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। आपने क्या करना है, अपने वक्त पर अल्लाह पे भरोसा करना और अपना काम करते रहना। लेकिन लाइफ है, वो होएगी, वो अपना रास्ता खुद बनाएगी और आपको उसके साथ चलना है। तो ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरीथिंग, ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड अप्स एंड डाउन्स, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी मैं जो मेरी पिछले साल 2 साल गुजरा, उसमें मैं काम पे फोकस ज़्यादा, तो मेरी बहुत सी बातें आपको ऐसी लगेंगी यार काम रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है, और इस उम्र में यही होता है।
क्योंकि आपका फोकस यही होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी सारी चीज़ें वक्त के साथ आ जाती हैं। आपकी शादी वक्त के साथ हो जाएगी जब लिखी होगी, आपके दोस्त, आपके ये, आपके वो, आपकी जो भी ख्वाहिशात हैं पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको करियर पे फोकस रखना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द डिमांड फ्रॉम अ मैन, फ्रॉम एवरी मैन ऑन प्लैनेट, to be very honest. You are not worth anything if you don't earn anything. क्या बातें बोल रही है मैंने पता नहीं, ये कहीं इंस्टा रील से नहीं चुराया दिमाग में। तो बात ये कि आई एम 24 टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ जो कि मैं चाहता हूँ कि किसी और को फेस ना करनी पड़े। बहुत सी ऐसी बातें मैं खुल के नहीं बता सकता क्योंकि दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। पोस्टिंग एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट अप्रोप्रिएट। सम थिंग्स शुड बी प्राइवेट एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी प्राइवेट। जस्ट ट्रस्ट द वन अबव, ही विल मेक थिंग्स ब्यूटिफुल आउट ऑफ नोवेयर। कुछ हार्डशिप्स आएंगी, कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन वो सब चीज़ें वक्त के साथ साथ कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ट्रेन दिस व्हेन यू आर 20s, व्हेन यू आर इन 20s। अभी मेरी 20 शुरू हुई थी, अभी मैं 24 का हो गया, 5-6 साल बाद 30 का हो जाऊँगा। तो आई मीन काइंड ऑफ स्कैरी, लेकिन लाइफ है, लाइफ तो ऐसी है। तो फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट, सही है। फोकस ऑन दोज थिंग्स जो कि दुनिया में भी आपको काम आनी है, आपको दीन में भी काम आनी है, आपको आखिरत में भी काम आनी है। उस चीज़ पे फोकस करो। छोड़ दो भाई मैंने ये करना है, मैंने ये चीज़ जाननी है, मैंने ये चीज़, वो सब भी साथ में हो जाएगा, मजाक नहीं करना। थोड़ा सा अपना ध्यान बटाओ, थोड़ा दीन की तरफ आओ, चीज़ें सीखो और यकीन करो। तवक्कल वो चीज़ है ना जो आपका मतलब पूरा एक माइंड सेट ही बदल जाती है। लोग आपको पागल बोलना शुरू कर देते हैं। बीइंग रियली ऑनेस्ट, लोग आपको पागल बनना शुरू करते हैं जब आप तवक्कल करते हो। देखो बोलते हैं ना, तवक्कल बोलने में बड़ा आसान है कि मेरा तो अल्लाह पे भरोसा है, बट द ट्रू मीनिंग, या जब सही तरीके से आप तवक्कल करते हो ना, तो वो आपको दिखता है कि वो कितना मुश्किल काम है। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। यू आर जस्ट, आप कोई प्लान नहीं बनाते, आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते, आप बस बोलते हो यार मैं आ चुका हूँ, आज मेरे ये काम है, मेरे ये गोल्स हैं, मैंने ये करने, और कल की कल देखेंगे, या 2 दिन बाद की 2 दिन बाद देखेंगे। दैट इज़ तवक्कल, दैट इज़ तवक्कल। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। कभी कभी लोग बेफिक्री को तवक्कल में तब्दील करते थे, लेकिन वो नहीं है। फिक्र सबको होती है, अनटिल उसको अमीर ज़्यादा हो, तो वो अलग चीज़ है। नो हेट टू एनीवन, लेकिन वो उनका जाहिर सी बात, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, उनका घराना अलग होता है, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों से। तो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, पता नहीं 24 बातें पूरी हुई नहीं हुई, बट दैट इज़ इट। एंड आई होप कि कोई एक चीज़, कोई 2-3 एडवाइस आपके काम की निकलेंगी इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में, और आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, बिकॉज यही चाहिए, बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स सी हाउ दिस ईयर टर्न्स आउट इंशाल्लाह। बाकी कंसिस्टेंट आगे बनानी, टू मच ऑफ अ सीरियस टॉक, यू नो, काफ़ी एडवाइस हो गई, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। ऐसे सुन द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी मोस्ट प्रॉब्ली BTS of the document concept video. So I'll see you soon inshallah. Take care. Allah Hafiz. Esta rumba está tan, in the club como 50 Cent.